In this video, we will discuss addition reactions of alkynes. Alkyne gives the same kind of addition reactions as alkenes do. These addition reactions of alkynes may take place in one step or in two steps depending upon the conditions. And these reactions are due to the presence of loosely bonded pi electrons in alkynes. यानी alkynes में alkynes उसी तरह एडिशन रिएक्शंस देते हैं जिस तरह के alkenes देते हैं, और alkynes में एडिशन रिएक्शन सिंगल स्टेप में भी हो सकते हैं और टू स्टेप्स में भी हो सकते हैं. ये डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशंस पे. और alkynes में एडिशन रिएक्शंस अल्काइन में मौजूद लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं. अब हम देखते हैं कि अल्काइन में रिएक्शन किस तरह से सिंगल स्टेप या टू स्टेप्स में हो सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ रिएजेंट. हाउ एडिशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ रिएजेंट टेक्स प्लेस इन अल्काइन मॉलिक्यूल. वी हैव अल्काइन, and if we want to add one molecule of reagent, for example if the adding reagent is XY, ठीक है, अगर ये वाला reagent हम alkyne molecule के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं तो ये reagent alkyne molecule के अंदर किस तरह से ऐड होगा. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1. ठीक है, दिस reagent कैन बी एडेड अक्रॉस द साइट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड. एक कार्बन में X ऐड हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे कार्बन के अंदर Y ऐड हो जाएगा. सो आफ्टर द रिजल्ट ऑफ दिस एडिशन वी हैव हेयर X इज एडेड, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, ठीक है, एंड हेयर Y इज एडेड. तो इस तरह से एडिशन सिंगल स्टेप में जब एडिंग रिएजेंट अल्काइन में ऐड होगा तो वी गेट द प्रोडक्ट विद डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम. ठीक है, अब हम देखेंगे इन द सेकेंड स्टेप एडिशन ऑफ द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ द रिएजेंट. In the first step we have addition of the first molecule of reagent. This is the addition of first molecule of reagent, right. Now in the second step we will see the addition of second molecule of reagent, addition of second molecule of reagent. सेकेंड मॉलिक्यूल किस तरह से ऐड होगा. ठीक है, वी हैव दिस मॉलिक्यूल दैट इज C, डबल बॉन्ड C, हेयर वी हैव X और यहाँ पे हमारे पास Y मौजूद है. ठीक है, अब अगर इसके अंदर हम मज़ीद सेकेंड मॉलिक्यूल ऐड करना चाहें एडिंग रिएजेंट का, एडिंग रिएजेंट इज़ XY. तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़ कि हमें किस किस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा. मे बी वी गेट द प्रोडक्ट लाइक बोथ द X टाइप ऑफ एटम्स कैन बी एडेड टू कार्बन नंबर 1. यानी X जो है वो कार्बन नंबर 1 में ऐड हो जाए और Y जो है वो कार्बन नंबर 2 में ऐड हो जाए. ठीक है ना. आफ्टर दिस एडिशन वी हैव X एंड X, Y एंड Y. ये प्रोडक्ट हमारे पास बन सकता है. ठीक है, या दूसरा एडिशन क्या हो सकता है, वी हैव Y and here we have X. तो सेकेंड एडिशन क्या हो सकता है, एडिंग रिएजेंट इज XY. ठीक है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ सेकेंड एडिशन मे बी Y will be added to first carbon and X will be added to second carbon. ठीक है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एडिशन, इस एडिशन के रिजल्ट में वी हैव since Y is added to first carbon, so here we have Y.
एंड X इज एडेड टू सेकेंड कार्बन, सो हेयर वी हैव X। ठीक है, तो एल्कीन्स के अंदर एडिशन रिएक्शंस 2 स्टेप्स में हो सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द एडिशन ऑफ एडिंग रिएजेंट एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप फॉर द एडिशन ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एडिंग रिएजेंट। ठीक है, अब हम एडिशन रिएक्शन को, इन रिएक्शंस को कुछ मिसालों की मदद से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन which we will study in detail is number 1, hydrogenation. Hydrogenation reaction, hydrogenation का मतलब क्या है? Hydrogenation means addition, hydrogenation that is addition of hydrogen. Addition of hydrogen, it is called हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन के लिए, हाइड्रोजन ऐड करने के लिए वी रिक्वायर सम स्पेशल कंडीशंस। कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। आमतौर पर जो कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए, कैटलिस्ट विच आर नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन, वी कैन यूज़ निकल or platinum or palladium, right? These catalysts can be used for the purpose of hydrogenation. Hydrogenation is carried out in the presence of catalyst, so that's why this is known as catalytic hydrogenation. Hydrogenation का process catalyst के presence में होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं catalytic hydrogenation. अब हम इसको मिसाल की मदद से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव इथाइन मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू स्टडी हाउ हाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस इन इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट? इफ यू डू द हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट, जब हम निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करेंगे तो here range of temperature will be 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। 200 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होना चाहिए। नाउ इन द फर्स्ट स्टेप, सिंस इथाइन अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ठीक है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में से 1 हाइड्रोजन एडेड टू फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड हाइड्रोजन एडेड टू सेकेंड कार्बन। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एडिशन वी गेट डबल बॉन्ड CH2. In this way, ethine changes to ethene as a result of this hydrogenation in the first step. ठीक है, now the process continues till we get the ethane molecule by the complete hydrogenation of ethine. तो second step में, in the second step we have ethene. In the second step, further another mole of hydrogen is added under the same reaction conditions, यानी in the presence of nickel, temperature 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइड्रोजन का सेकेंड मॉलिक्यूल ऐड होगा इथीन के अंदर एंड फाइनली इट इज चेंजेस टू इथेन CH3. दिस इज अ कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। ठीक है, सो इथीन चेंजेस टू ethane. Now, so in this way we can convert alkyne into alkane if we do the complete hydrogenation. ठीक है, but if we do the controlled hydrogenation or the partial hydrogenation, we can prepare cis as well as trans alkenes. cis as well as trans alkenes from alkyne. ठीक है ना, यानी अगर हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन करें या कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन करें अल्काइंस की, तो अल्काइंस से हम सिस या ट्रांस एल्कीन्स ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम अल्काइन से किस तरह से सिस या ट्रांस एल्कीन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव अल्काइन मॉलिक्यूल लाइक इफ़ वी हैव 2-ब्यूटाइन,
triple bond CH3, true butane. Now we provide the special conditions to get the trans product, that is we use sodium in the presence of liquid ammonia. सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया. अगर हमें ट्रांस प्रोडक्ट चाहिए तो कंडीशन हम क्या प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया. लिक्विड अमोनिया, ठीक है. सो अंडर दीज कंडीशंस वी गेट एल्कीन विच इज ट्रांस इन नेचर. ट्रांस एल्कीन इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है. दिस मॉलिक्यूल इज 1 2 3 4. इस मॉलिक्यूल का नाम है 2-ब्यूटाइन. ठीक है. एंड दिस मॉलिक्यूल इज 1 2 3 4. दिस मॉलिक्यूल इज 2-ब्यूटीन. 2-ब्यूटीन. You can see, note students, here identical group lies at the opposite sides of the double bond. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइडेंटिकल ग्रुप्स डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड्स में है. ठीक है. तो इसलिए ये कौन सा ब्यूटीन है, दिस इज ट्रांस ब्यूटीन. ट्रांस प्रोडक्ट यानी ट्रांस प्रोडक्ट वो एल्कीन होगा जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप्स डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड्स पे मौजूद होंगे. ठीक है. सो वी गेट ट्रांस एल्कीन्स इफ वी डू द hydrogenation of alkyne under these conditions, that is in the presence of sodium and liquid ammonia. Now let's see how can we get the cis product. अब हम देखते हैं कि हम एल्काइन से cis product कैसे बना सकते हैं. To get the cis product, we provide some different conditions. ठीक है. Again we write 2-ब्यूटाइन. दोबारा से हम मॉलिक्यूल मिसाल लेते हैं 2-ब्यूटाइन की. CH3 C triple bond C CH3 and it is 2-butane. 1 2 3 4. The name of molecule is 2-butane. Now if we use Linder's catalyst. Linder catalyst क्या है, it is palladium, barium sulfate poisoned with quinoline. ठीक है. Collectively palladium, barium sulfate and quinoline, collectively it is known as Linder's catalyst. Linder's catalyst यानी अगर हम लिंडर्स कैटलिस्ट यूज़ करें, लिंडर्स कैटलिस्ट क्या है, प्लेडियम, बेरियम सल्फेट, क्यूनोलिन. तो एल्काइन से हम सिस एल्कीन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. नाउ सी द प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड इफ वी डू द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडर्स कैटलिस्ट. Here we have alkene CH3 CH3 H and H. अब देखते हैं इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है. 1 2 3 4. दिस इज 2-ब्यूटीन. इस मॉलिक्यूल का नाम है 2-ब्यूटीन. इस मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं आइडेंटिकल ग्रुप लाइज एट द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड. आइडेंटिकल ग्रुप लाइज एट द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड. दैट्स वाई दिस इज सिस. सिस एल्कीन्स ऐसे एल्कीन्स होते हैं जिनमें आइडेंटिकल ग्रुप्स डबल बॉन्ड की सेम साइड पे मौजूद होते हैं. ठीक है ना. सिंस इन दिस मॉलिक्यूल आइडेंटिकल ग्रुप लाइज एट द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, दैट्स वाई दिस इज सिस एल्कीन. सिस 2-ब्यूटीन. क्लियर स्टूडेंट्स? Okay, let's see next addition reaction of alkene, that is known as hydrohalogenation. Next important reaction, hydrohalogenation.
हाइड्रोहेलोजिनेशन कौन से रिएक्शंस होते हैं? दीज आर द रिएक्शन इन विच देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अलॉन्ग विद हैलोजन, यानी हाइड्रोहेलोजिनेशन इंक्लूड्स addition of halogen along with हाइड्रोजन, ठीक है ना। यानी हाइड्रोहेलोजिनेशन में हाइड्रोजन और हैलोजन एक साथ अल्काइन मॉलिक्यूल के अंदर ऐड कर सकते हैं, या सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन इज द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स लाइक HCl, HBr, HI एटसेट्रा, ठीक है। हैलोजन एसिड का एडिशन कहलाता है हाइड्रोहेलोजिनेशन। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोहेलोजिनेशन का रिएक्शन किस तरह से होता है, ठीक है। तो लेट्स सी, टेक द एग्जांपल ऑफ इथाइन। अगर हम इथाइन की मिसाल लें, दिस इज इथाइन मॉलिक्यूल, और इथाइन के अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम ऐड करना चाहें HBr, then although HBr it is a polar molecule, the adding reagent is unsymmetrical, ये unsymmetrical है, ठीक है ना। unsymmetrical कैसे है? because hydrogen and bromine they have different values of electronegativity. Bromine is more electronegative than hydrogen, so it has partial negative charge, hydrogen is partial positive charge, a polar molecule, ठीक है, और unsymmetrical adding reagent। लेकिन इथाइन इज़ अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, इथाइन आपके पास एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो किसी भी इन दोनों में से एक कार्बन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे कार्बन में ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। सो आफ्टर दैट वी गेट द प्रोडक्ट लाइक H2C डबल बॉन्ड CHBr। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि दिस रेडिकल, दैट इज if we have this radical like H2C डबल बॉन्ड CH, कार्बन की एक वैकेंसी वैकेंट हो गई, तो इसको हम कहते हैं विनाइल रेडिकल। दिस रेडिकल इज कॉल्ड विनाइल रेडिकल, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि दिस इज़ द विनाइलिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, दिस इज़ विनाइल। विनाइल के साथ ब्रोमीन अटैच है, विनाइल के साथ यहाँ पे क्या चीज़ अटैच है? ब्रोमीन। तो ये जो प्रोडक्ट हमारा बना है इसका नाम है विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोडक्ट? इट इज़ विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। नाउ स्टिल देयर इज़ अ पाई बॉन्ड, अभी तक मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड मौजूद है, ठीक है ना। सो इट कैन गिव मोर, यानी फर्दर इसके अंदर हम एडिशन कर सकते हैं। फर्दर इट कैन ऐड वन मॉलिक्यूल ऑफ HBr। तो अब देखें कि सेकेंड मॉलिक्यूल जो है HBr का इसके अंदर किस तरह से ऐड होगा। वी राइट दिस विनाइल ब्रोमाइड वंस अगेन, दैट इज H2C double bond CHBr, right? And here again we write HBr, second molecule of HBr. Now अब आप देख सकते हैं एडिंग रिएजेंट इज अनसिमेट्रिकल, क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है, सही है। और अब अगर हम देखें विनाइल ब्रोमाइड को, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दिस मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल किस तरह से है कि बोथ द कार्बन एटम्स फॉर्मिंग द डबल बॉन्ड हैव अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। वो दोनों कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं उनमें हाइड्रोजन एटम्स बराबर नहीं है, अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। दिस कार्बन हैज़ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब जो एडिशन होगा, दिस एडिशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल, दिस एडिशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल, दैट्स व्हाई दिस एडिशन इज नोन एज मार्कोनिकोव्स एडिशन, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि मार्कोनिकोव्स रूल क्या है। According to Markovnikov's rule, the negative part of the adding reagent added to the carbon
फॉर्मिंग द डबल बॉन्ड हैव लीस्ट और नो हाइड्रोजन, यानी एडिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन में ऐड होगा जो डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, और उसमें लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है या बिल्कुल हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मार्कोनिकोव एडिशन किस तरह से होगा इस मॉलिक्यूल के अंदर। According to Markovnikov's rule, this is the carbon forming the double bond have less number of hydrogen, ठीक है ना। तो इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट कौन सा है? दिस इज द ब्रोमाइड आयन, दिस इज द नेगेटिव पार्ट। सो अकॉर्डिंग टू Markovnikov's rule, ब्रोमाइड इज एडेड टू, ब्रोमीन इज एडेड टू दिस कार्बन, राइट, एंड हाइड्रोजन एडेड टू दिस कार्बन, हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड हो जाएगा। तो दिस एडिशन इज Markovnikov's addition. So after the result of Markovnikov's addition we get the product. किस तरह का प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा? H3CCH, और इस ब्रोमीन कार्बन के पास, इस कार्बन के पास दोनों ब्रोमीन एटम अटैच हो जाएंगे, Br एज वेल एज Br, ठीक है। तो इस तरह से हमें मिला जेमिनल डाइहैलाइड। इसका आयुपैक नेम क्या है? व्हाट इज द आयुपैक नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल? देखें, दोनों के दोनों ब्रोमीन एटम कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे? 1,1 डाइब्रोमो, टोटल कार्बन एटम 2 हैं तो लिहाजा 1,1 डाइब्रोमो इथेन। आयुपैक नेम क्या होगा इस मॉलिक्यूल का? 1,1 डाइब्रोमो ethane, 1,1 dibromo ethane. I hope this is clear, students.